नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार कहते किसे हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। अलंकार जो कि क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम वीडियो को बिल्कुल शार्ट और आसान तरीके से सीखते चलेंगे कि अलंकार होते किसे हैं, कहते किसे हैं, अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। तो क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलंकार क्या है, अर्थात अलंकार कहते किसे हैं। तो जिस तत्व से भाषा सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनती है उसे अलंकार कहते हैं। या फिर हम दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। तो जिस तत्व से भाषा सुंदर और प्रभावशाली और आकर्षक बन जाती है उसे हम अलंकार कहते हैं। पढ़ते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है अलंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभय अलंकार। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए शब्दा और अर्थालंकार ही इम्पोर्टेंट है, तो उभय अलंकार की कोई ज़रूरत पड़ने की नहीं है। अब शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, उभय अलंकार के कितने भेद होते हैं, इन सभी को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। शब्दालंकार, जहाँ शब्दों की बनावट या ध्वनि से सौंदर्य आता है वहाँ शब्दालंकार होता है। परिभाषा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, पूछ सकता है, या शब्दालंकार के भेद जो है वो भी पूछ सकता है, तो इसलिए सब याद करना जरूरी है। तो जहाँ शब्दों की बनावट या ध्वनि से सौंदर्य है वहाँ शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार की अगर पहचान की बात करी जाए, इसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अर्थात एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आते हैं, बार बार वही आते हैं। और यमक अलंकार की बात की जाए तो यमक अलंकार में एक शब्द होते हैं लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। उसी तरह से श्लेष अलंकार की बात की जाए तो श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ अनेकों होते हैं। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ की सुंदरता से काव्य प्रभावशाली बने वहाँ अर्थालंकार होता है, अर्थात जहाँ पे अर्थ की प्रधानता दी जाती है वहाँ पे अर्थालंकार होता है, और जहाँ पे शब्द की प्रधानता दी जाती है वहाँ पे शब्दालंकार होता है। तो यहाँ पे अर्थों की प्रधानता दी जाएगी। अर्थालंकार के भेद, नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षालंकार, नंबर 4 अतिशयोक्ति अलंकार, नंबर 5 मानवीकरण अलंकार, नंबर 6 विरोधाभास अलंकार, नंबर 7 विभावना अलंकार, नंबर 8 पढ़ते हैं विशेषयोक्ति अलंकार। तो क्लास 10 के बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 इम्पॉर्टेंट है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, बाकी उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं। उभय अलंकार, उभय अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों से सौंदर्य आए वहाँ उभय अलंकार होता है। उभय अलंकार के भेद की बात की जाए तो इसके एक ही भेद होते हैं, वो भी कौन सी, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, जिसमें शब्द की आवश्यक पुनरावृत्ति होती है, वहाँ उभय अलंकार पढ़ते हैं। अब हम सबको डिटेल में पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे
तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, अर्थात एक ही अक्षर बार बार आए, कई बार आए तो समझ जाना कि वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। एग्जाम्पल देखते हैं। तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहुत छाए। इस एग्जाम्पल में, उदाहरण में हम देखते हैं तो ता वर्ण जो है, तरन में ता आया है, तनुजा में ता आया है, तट में ता आया है, तमाल में ता आया है, तरवर में ता आया है। तो ता वर्ण कई बार आया, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है यमक अलंकार। जब शब्द एक ही हो लेकिन अर्थ हर बार अलग अलग हो, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ हों, वहाँ पे अगला है हमारा यमक अलंकार। जब शब्द एक ही हो लेकिन अर्थ हर बार अलग अलग हो, जैसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। तो यहाँ पे बेर शब्द देखो, 1 और 2, एक ही शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। एक बेर का अर्थ होता है फल और दूसरे बेर का अर्थ होता है बार, अर्थात जैसे संख्या 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगला हमारा है श्लेष अलंकार। जब शब्द एक बार आए लेकिन एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है, अर्थात कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उस शब्द के एक से अनेकों अर्थ हैं, एक से ज़्यादा अर्थ निकले तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानुष चोर। पानी शब्द एक बार आया है लेकिन इस पानी के एक से अधिक अर्थ हैं। जैसे पहले पानी का अर्थ है, एक पानी का प्रयोग मोती के लिए किया गया है, दूसरे मानुष के लिए किया गया, तीसरा चूना के लिए किया गया। तो पानी शब्द एक बार आया है लेकिन इस पानी के एक से अधिक अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अब पढ़ते हैं उपमा अलंकार। जब तुलना में सा से समान सरिस जैसे शब्द आए तो समझ जाना कि वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अगर आपको एग्जाम्पल में इतने शब्द याद कर लेना, सा से समान सरिस, तो समझ जाना कि वहाँ पे उपमा अलंकार ही होगा। जैसे मुख कमल सा खिल उठा, अर्थात जो मुख है वो कमल के समान खिल उठा, कमल सा। अब इसमें देखते हैं तो सा आ गया, तो मतलब यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। इसलिए सा से समान शरीर, अर्थात सा से कोई शब्द अगर किसी उदाहरण में सा मिल जाता है, समान मिल जाता है, से मिल जाता है, सरिस मिल जाता है, तो समझ जाना कि वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। अगला हमारा है रूपक अलंकार। जब सीधी समानता हो और उपमा के शब्द ना हो, सीधी समानता हो, समानता की बात सीधी की जाए और उपमा के शब्द ना हो तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे तुम चंद्रमुखी हो, सीधा तुम चंद्रमुखी हो, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। अगला हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब कल्पना या संभावना दिखाई दे और मनु मानो जन जानो जैसे शब्द आ जाएं, मनु मानो जन जानो जैसे शब्द आ जाएं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। 2 पॉइंट मैंने बताया, अगर सा समान ऐसे शब्द आते हैं तो समझ जाना कि वहाँ पे उपमा अलंकार होगा, लेकिन अगर मनु मानो जन जानो जैसे शब्द आ जाएं तो समझ जाना कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। ये आपकी ट्रिक है, समझ जाना। जब कल्पना या संभावना दिखाई दे और मन मानो जन जानो जैसे शब्द आए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे मुख मनु लसई मयंक, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा शब्द मिल गया हमको? मनु। अगर मनु शब्द आ गया या फिर मानो शब्द आ गया या फिर जन शब्द आ गया, मनु मानो जन जानो ऐसे शब्द आ गए तो समझ जाना वहाँ पे उपमा नहीं उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, लेकिन सा समान जैसे शब्द आए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा।
अगला हमारा है मानवीकरण अलंकार। जब निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह बताया जाए, अर्थात कोई भी वस्तु निर्जीव, निर्जीव मतलब मरी हुई, जैसे उसमें जान ना हो, सजीव की तरह बताया जाए तो उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे फूल हंसे, फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, अर्थात फूलों की यहाँ जो बात की गई है वहाँ हंसने की बात की गई, अर्थात जैसे इंसान हंसते हैं। तो फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, तो फूल हमारा क्या है, निर्जीव को, और इसको बताया कैसे गया है, सजीव की भांति, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। अगला हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। जब बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, किसी भी बात को बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, अर्थात भगवान हनुमान की पूंछ में आग लगने ही न पाई। कब? जब रावण की सेना ने पूंछ में आग लगाना चाहा। तो यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला हमारा है विभावना अलंकार। जब कारण के बिना कार्य हो, जहाँ पे बिना कारण ही कोई कार्य किया जाए, कोई कारण न हो, तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार होगा। अगला अलंकार हमारा विशेषोक्ति अलंकार। जब कारण होने पर भी कार्य ना हो, अर्थात कोई कार्य करना है उसका कारण भी हो लेकिन कारण होते हुए भी कार्य ना हो, तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, अर्थात जब दो दो मेघ, दो दो बादल, दो दो ऋतुएं बरस रही हैं फिर भी मैं प्यासी की प्यासी हूँ, तो इसलिए यहाँ पे कारण है। कारण क्या है कि प्यासी की प्यासी, प्यास लगी है लेकिन बारिश हो रही फिर भी प्यासी की प्यासी रहेगी, कोई अर्थ नहीं है बारिश होने का। कारण तो है लेकिन कोई भी कार्य नहीं हुआ, अभी भी मैं प्यासी की प्यासी हूँ, इसलिए यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार है। तीसरा हमारा है उभय अलंकार। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों से सौंदर्य आए वहाँ उभय अलंकार होता है। उभय अलंकार के एक भेद हैं पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। शब्द की आवश्यक पुनरावृत्ति यहाँ पे होती है, इसलिए यहाँ पे पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जैसे घर घर दीप जले। तो दोस्तों यार रहा पूरा अलंकार जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। इसमें से कम एक या दो अलंकार पूछे जाते हैं, किसी एक को ही आपको लिखना रहता है, वो भी एग्जाम्पल सहित। इसलिए अलंकार को बिल्कुल भी रट के याद करके उदाहरण सहित लिख के आना है, एक भी नंबर हमको छोड़ना नहीं है। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।